नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी सुपर टेट 2023 नोटिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर। और आज की डेट में 71,000 नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाएगा। बीएड वर्सेस बीएसटीसी के मामले में आज सबमिशन किया जाएगा सभी पक्षों की तरफ से। आप देखेंगे इसके पहले भी समय था, लेकिन किसी भी पक्ष की तरफ से सबमिशन नहीं किया गया। उसके पीछे का कारण सिर्फ इतना था कि जब सबमिशन किया जाता है तो उसे फिर बाकी पार्टियों को भी कोर्ट के द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है। तो उसमें से यही हो सकता है कि सभी पक्ष नहीं चाहते हो कि कोई भी हमारा सबमिशन देख पाए। तो इसी वजह से आज आज लास्ट डेट को सबमिशन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। बीएड वर्सेस बीएसटीसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लिए कितना इंतजार करना पड़ सकता है, तो कम से कम 15 से 20 दिन या फिर और भी अधिक इंतजार करना पड़ सकता है। उम्मीद है कि फरवरी में कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा और कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी कि बीएड और बीएसटीसी को लेकर के कि बीएड प्राथमिक के लिए वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर किसी शर्त के साथ कंडीशन के साथ शामिल किया जाएगा, या जो भी होगा उसके पहले किसी को नहीं पता है कि इसमें क्या हो सकता है। और पहले से अनुमान लगाना भी या प्रिडिक्शन करना भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत भी हो सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना होगा। और पूरे भारत में कई राज्यों में बीएड और बीएसटीसी या उसके समकक्ष बीटीसी, डीएलएड, ईटीटी, जेबीटी आदि का विवाद चल रहा है। कुछ भर्तियां चल रही हैं, कुछ भर्तियां रुकी पड़ी हैं, कुछ भर्तियों को अभी शुरू किया जाना है, नोटिफिकेशन उनके आने हैं। यहाँ पर देखेंगे आप 10 लाख नियुक्तियों के लिए रोजगार मेला के क्रम में ये दूसरी बार नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जा रहा है। देश भर में 71,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्रों का वितरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 जनवरी 2023 प्रातः 10:30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। बाकी यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। ये जो नियुक्तियाँ हैं आपकी यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस, तो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नव नियुक्तों को ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल यहाँ पर देखेंगे आप। महिलाओं, दिव्यांगजन और आकांक्षी जिलों के अभ्यर्थियों को विशेष लाभ, विशेष ऑनलाइन सिस्टम से रिक्त पदों एवं भर्ती प्रक्रिया की निगरानी। एक साल में 10 लाख युवाओं को भारत सरकार में नौकरी। डीडी न्यूज पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखें। अब यहाँ पर देखिए आप सभी, ये कल इनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ये पोस्ट किया गया था यूपी तक की तरफ से। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही यूपी सुपर टेट 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। तस्वीरों के जरिए पाएं इससे जुड़ी हर जानकारी। क्लिक करने के बाद इसमें कुछ भी खास नहीं है और ना ही ये कोई आधिकारिक यहाँ पर सूचना है, केवल एक एक्सपेक्टेड जानकारी बताई जा रही है जब तक सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है। और अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो यूपी के बजट का इंतजार है, और यूपी का जो बजट है फरवरी के दूसरे सप्ताह में आने की पूरी उम्मीद है। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से भी दिया गया था कि फरवरी के सेकेंड वीक में निवेश केंद्रित बजट आएगा, मतलब उसमें निवेश को लेकर के ज़्यादा उसमें प्रावधान किए जा सकते हैं। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बैठकें की जा रही हैं लगातार निवेश को आकर्षित करने के लिए। आप देखेंगे अपने देश के अलावा विदेशों में भी जाकर के कुछ मंत्री अभी कुछ दिन पहले विदेश में भी गए थे, तो निवेश आए उत्तर प्रदेश में, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो अब बजट का यहाँ पर इंतजार करना होगा। बजट में अगर सुपर टेट 2023 के लिए नोटिफिकेशन आना है तो बजट के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतना ही नहीं, लगभग कितने रिक्त पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन आ सकता है ये भी क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि जो रिक्त पदों का डाटा मांगा गया था हर जिले से शिक्षा निदेशक के द्वारा, तो जिला बीएसए के द्वारा शिक्षा निदेशक को डाटा भेजे जा रहे हैं। 4 जिलों का डाटा हमने आपको दिखाया था और आगे भी जिन जिलों के डाटा मिलते जाएंगे आप सभी को बताते जाएंगे। ये 4 जिले कौन से थे? चंदौली, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और बस्ती जिले के। और हर जिले में सीटों की संख्या, ओवरऑल सीटों की संख्या कहीं पर 4,000, कहीं पर 5,000, कहीं पर 6,000। केवल अगर प्राइमरी की बात कर लें सहायक अध्यापक की, तो हर जिलों में सीटों की संख्या 2,500 से लेकर के 3,500 तक लगभग, यानी पूरे प्रदेश में अगर आप अगर इसका औसत निकालेंगे तो सीटों की संख्या आपको 1.5 लाख से भी ज़्यादा मिल जाएगी। अपर प्राइमरी की नहीं, केवल प्राइमरी की बात की जा रही है। फिर अपर प्राइमरी में सहायक अध्यापक, उनमें भी पर्याप्त सीटें खाली हैं। प्रधान अध्यापक की छोड़ देते हैं, प्रधान अध्यापक की जो सीटें प्रमोशन से भरी जाती है, और अपर प्राइमरी में भी सहायक अध्यापक की कुछ सीटें प्रमोशन के तहत भरी जानी होती है और कुछ सीटें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत भरा जाना होता है। ये नियमावली है, लेकिन आप देखेंगे कि लंबे समय से अपर प्राइमरी की वैकेंसी ही नहीं आ रही है।
अपर प्राइमरी के टेट करवाए जाते हैं, लेकिन वैकेंसी का आता पता नहीं। अब यहाँ पर जो अर्हता हमने लिखा हुआ है आप देखेंगे थंबनेल पर, ये चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब बीएड बीएसटीसी का कोर्ट ऑर्डर आ जाए। उसके बाद टेट तो रहेगा ही रहेगा, टेट तो पास होना ही चाहिए, प्राइमरी के लिए प्राइमरी का टेट और अपर प्राइमरी के लिए अपर प्राइमरी का टेट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अगला जो यहाँ पर आपके मन में सवाल हो सकता है कि एकेडमिक रहेगा या फिर एकेडमिक हटेगा। अगर देखिए पुराने अगर नियम से भर्ती होगी, नियमावली से भर्ती होगी, तो आप सभी जानते हैं कि इसमें क्या होगा। नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अभी आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है, और कब तक गठन हो पाएगा कुछ पता नहीं है। और गठन होने के बाद भर्ती आएगी या फिर अभी पुराने जो संस्था है पीएनपी उसी से भर्ती आएगी, ये भी नहीं कन्फर्म है। तो सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड करेंगी। एकेडमिक से बस यही होता है कि जो पहले के अभ्यर्थी होते हैं, जिनके पहले के एकेडमिक होते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है, बस ये दिक्कतें होती हैं। या जब बीएड को शामिल किया गया तो बीएड के भी कुछ परसेंटेज कम होते हैं। इसी तरह से जो स्नातक होते हैं, कोई कला वाला है, कोई साइंस वर्ग से, कोई प्रोफेशनल कोई है, तो वहाँ पर भी परसेंटेज में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस आप देखेंगे 10वीं 12वीं जो पहले के पढ़े हैं और जो अभी के पढ़े हुए हैं, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर आप मेरा सजेशन माने तो अभी आप केवल तैयारी पर फोकस करिए, प्रिपरेशन पर फोकस करिए, क्योंकि जैसे भर्ती करना होगा गवर्नमेंट को, वो भर्ती वैसे ही करेंगे। प्रिपरेशन पे आप लोग फोकस करिए। और ये भी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि यूपी टेट, सुपर टेट से पहले यूपी टेट कराया जाएगा और उसके तुरंत बाद सुपर टेट 2023 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बजट आने के बाद लगभग सभी चीज़ें क्लियर हो जानी है, तो बजट का यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। शेष आगे की जो भी जैसे भी अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर सही और ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करते रहेंगे, और जिलेवार डाटा अगर कोई नोटिस मिलेगा तो वो भी आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें।